वार सबसे अच्छा तरीका है वायलेंस का, जो कि इस समय इजराइल और पैलेस्टीन के बीच हो रहा है। बहुत सारी मूवीज और वेब सीरीज देखकर बहुत सारे लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है कि वॉर काफी ज्यादा थ्रिलिंग और मजेदार होता है, पर वॉर एग्जैक्टली इसका अपोजिट होता है। बहुत सारे इनोसेंट लोग और बच्चे मारे जाते हैं वॉर में। कंट्री के इकोनॉमी, हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इन सब पर काफी बुरी तरह से इसका असर पड़ता है। वार काफी भयानक और खौफनाक होता है। एक बार आप खुद सोच के देखिए, अगर आप इस सिचुएशन में होते या फिर आपकी फैमिली इस सिचुएशन में होती तो क्या करते। पता नहीं कौन सा आतंकवादी आपके घर में घुस आता। ठीक ऐसा ही हो रहा है इस समय इजराइल में। 7 अक्टूबर 2023 को तकरीबन सुबह 6:30 बजे हमास मिलिटेंट ग्रुप इजराइल के ऊपर अटैक कर देता है। 20 मिनट के अंदर तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स इजराइल के ऊपर छोड़ा जाता है। इजराइल के लोग आराम से अपने घर में सो रहे थे, पर जैसे ही हमास मिलिटेंट ग्रुप ने रॉकेट छोड़ना स्टार्ट किया तो इजराइल में सायरन बजना स्टार्ट हुआ और इजरायली लोग इधर उधर भागना शुरू किए। हमास की तरफ से 5000 रॉकेट्स छोड़ने पर इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया। आयरन डोम का काम होता है दुश्मन सेना की तरफ से आ रहे रॉकेट्स के ट्रेजेक्टरी को नापकर दूसरा रॉकेट लॉन्च करना, जो कि एयर में जाके इंटरसेक्ट करेंगे आपस में और दोनों रॉकेट एयर में ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे एक बड़ी तबाही से बचा जा सके। 1000 से भी ज़्यादा पैलेस्टीनियन मिलिटेंट इजराइल और पैलेस्टीन का बॉर्डर तोड़कर इजराइल के अंदर घुस आते हैं। हमास मिलिटेंट ग्रुप इजराइल के सिटीजन्स पर बिना सोचे समझे गोलियां चला रहा है। ये सब होते हुए देख इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इमीडिएटली स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। इस डेडली अटैक को हमास ने अल-अक्सा स्टॉर्म नाम दिया है। और फिर इस डेडली अटैक के अगेंस्ट में आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स अपना नया ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन आयरन सॉर्ड, जिसका काम होता है इजराइल में जितने भी टेररिस्ट हैं उन सबको मारना। अब आप में से काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये वार आखिर हो क्यों रहा है। तो इस वार के पीछे काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है, पर इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी जो आप ये एरिया देख रहे हैं, ये एरिया वर्ल्ड वार 1 से पहले ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उसमें जुइस ने ब्रिटिशर्स का खूब सपोर्ट किया। फिर जब ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वार 1 फर्स्ट जीता, तब फिर जो ये सारा एरिया ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था वो सारा अपने कंट्रोल में ब्रिटिशर्स ले लेते हैं और जुइस लोगों को इजराइल एज अ रिवॉर्ड दे दिया। जो एरिया अभी यहाँ पे आपको इजराइल दिख रहा है, ये पूरा यहाँ पर पहले पैलेस्टीन हुआ करता था। और फिर धीरे धीरे यहाँ पर जुइस लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती गई और फिर 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इसको 2 पार्टों में बांट दिया, एक इजराइल और दूसरा पैलेस्टीन। ये ग्रीन वाला एरिया पैलेस्टीन था और ये वाइट वाला एरिया इजराइल था। इससे जुइस लोग तो काफ़ी खुश थे, पर पैलेस्टीन और कुछ अरब देश इससे खुश नहीं थे। और अगले ही साल 1948 में इजराइल के ऊपर इराक, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सीरिया, यमन और लेबनान ये सारे मिलकर इजराइल पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे सारी कंट्रियाँ ये सोच रहे थे कि इजराइल ये वार हार जाएगा, क्योंकि उन पर 6 अरब कंट्रीज ने अटैक किया है एक साथ। पर 1 साल बाद इजराइल ये वार जीत जाता है और सारे अरब देश इजराइल से हार जाते हैं। और इस लड़ाई के बाद इजराइल ने पैलेस्टीन का और भी ज़्यादा हिस्सा अपने इजराइल में जोड़ लिया। और ये सब होने के बाद 1987 में एक ग्रुप फॉर्म होता है जिसे हम हमास के नाम से जानते हैं। इन ग्रुप का मकसद है कि इजराइल को पैलेस्टीन में जोड़कर पूरा एरिया पैलेस्टीन बना दिया जाए। इस ग्रुप को यूएसए, यूके, कनाडा, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन एक टेरर ग्रुप कहते हैं। और चाइना, ब्राज़ील, इजिप्ट, नॉर्वे, ईरान, कतर, रसिया, सीरिया, टर्की, ये सारे देश इन्हें टेरर ग्रुप नहीं कहते हैं। बहुत सारे अरब कंट्रीज़ हमास को सपोर्ट करते हैं, स्पेशली ईरान। और कुछ कंट्री तो हमास को ओपनली फंड भी करते हैं, जैसे कि कतर और टर्की। और कुछ अरब कंट्रीज़ इन्हें बैकएंड से सपोर्ट करते हैं। और ये ग्रुप 1987 से इजराइल को पैलेस्टीन में जोड़ने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आपने काफ़ी बार इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट सुना होगा। काफ़ी बार इजराइल के ऊपर हमास ने अटैक किया है, क्योंकि हमास का मकसद ही है इजराइल को पैलेस्टीन में जोड़ना। पर इस बार हमास ने काफ़ी बड़ा अटैक किया है इजराइल के ऊपर। हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट 6 से 7 महीने तक चले, क्योंकि इस बार इजराइल और हमास के बीच में काफ़ी बड़ी टकरार हुई है। और हो सकता है इजराइल इस बार हमास को दोबारा अटैक करने के लिए ना छोड़े। ये सारी सिचुएशन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि वो डीपली शॉक्ड हैं ये न्यूज़ सुनकर कि इजराइल के लोगों पर टेरर अटैक हुआ है। हम इजराइल के मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। थैंक यू।